सावन शुरू होने वाला है और उसी में शुरू होगी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा से पहले पश्चिमी यूपी से हरिद्वार जाने पर वो जो रास्ता है, उस मार्ग पर रिपब्लिक भारत की टीम जब ढाबों की पड़ताल करने के लिए पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। यहां एक ढाबे पर पूरी पहचान हिंदू की है, यहां तक कि कई प्रतीकात्मक तस्वीरें भी हिंदू देवताओं की लगाई गई हैं, लेकिन ढाबे का मालिक मुस्लिम है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो हम ढाबों का रियलिटी चेक कर रहे हैं और लगातार ऐसे ढाबे हमें मिल रहे हैं जो किसी और नाम से, अलग अलग नाम से, लेकिन उसके संचालक मुस्लिम हैं या फिर कारीगर मुस्लिम हैं। हम ऐसे ही पहुंचे रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा। अब बड़े अक्षरों में रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा है, लेकिन हमने कोशिश की कि इसका प्रोप्राइटर या मालिक कौन है, संचालक कौन है, कहीं भी कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, अब ये देखिए कि यहाँ पर पंडित जी का, ब्राह्मण का चेहरा भी, ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है। ज़रा ये दिखाइए, ये ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उन्हें ये भरोसा हो सके कि ये पंडित जी का है, ये ब्राह्मण का है और शुद्ध वैष्णव ढाबा है। लेकिन धोखा क्या हो रहा है इसके नाम पर, ये अब आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ देखिए बड़े बड़े अक्षरों में रॉयल किंग टूरिस्ट शुद्ध शाकाहारी ढाबा लिखा हुआ है, शुद्ध शाकाहारी ढाबा रॉयल किंग। और हर जगह ये जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी तस्वीर है। अब इस तस्वीर को दिखाकर क्या ये भरोसा पैदा करने की कोशिश है? हम जाते हैं अंदर, बात करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं भोजन करने के लिए, लेकिन उन्हें भी शायद ये अंदाज़ा नहीं। शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन आदेश है कि आपको अपना नाम दिखाना है। और एक बार फिर से, चूँकि अभी बात हुई थी, अब एक बार फिर से मैं बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि जितने भी टूरिस्ट ढाबा, जो भी ढाबा हैं, उस पे आप अपने प्रोप्राइटर का नाम बड़े अक्षरों में फ़ोटो के साथ लगाना है। आपने कहीं भी नहीं लगाया है कि आपका नाम या फ़ोन नंबर। कैसे पता चलेगा किसका ढाबा है? नाम लिखवा देंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है नाम से। दिक्कत नहीं थी तो अब तक आपने नहीं लगवाया है, आपने नहीं लिखा है? अब हाईवे पे इतने होटल हैं, कितने अपने नाम लिखवा रखा, कितने अपना फ़ोटो लगवा रखा, ये बताओ आप। किसने लगवा रखा? सबने। आप तो घूम के आए होंगे। बहुत सारे ढाबे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो धोखा है ना। जैसे कांवड़िया है, अब उनकी मर्जी यहाँ आना चाहे कि नहीं आना चाहे। मोहम्मद तस्लीम वो देखेंगे तो उनकी अपनी मन मानेगा तो आएंगे, नहीं मन मानेगा तो नहीं आएंगे। भले आप शुद्ध शाकाहारी का दावा करें ना करें, लेकिन उनका मन नहीं मानेगा तो नहीं आएंगे ना। सही बात। आप देखेंगे रॉयल किंग, और आपने तो वो तस्वीर भी लगा रखी है, एक पंडित जी ब्राह्मण की तस्वीर लगा रखी है बैनर पोस्टर पर। वो ब्राह्मण जो पंडित जी हैं, वो हाथ में थाली हुए, वो तस्वीर लगाकर क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, वो जो बनाते हैं ये बोर्ड, उन्होंने लगा रखी है, बना रखी है। नहीं कहा हुआ होगा बनाने के लिए ना? नहीं, हमने नहीं कहा, उन्होंने बना। आपका ढाबा है तो आपने कहा होगा कि ये डिजाइन बना दो ऐसा। हमने तो ये कहा था भाई कोई ऐसा वो दिखा देना इसमें खाने के लिए, खाना लेके आ रहा, तो उन्होंने वो बना दिया ब्राह्मण। तो मुजफ्फरनगर के बाद अब हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम वहां भी पहुंची, गोल्डन ढाबे में। यहां काम करने वाले कर्मचारी तो अपने मालिक का नाम नहीं बता रहे थे, चुप्पी उन्होंने साध ली। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत और सावन की शुरुआत से पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी ढाबे इस हाईवे पर मौजूद हैं, उन ढाबों का वेरिफिकेशन, उन ढाबों में कौन काम कर रहा है, उसके संचालक कौन है, ताकि कांवड़ियों की शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जा सके। हम उस वक्त उसी रूट पर मौजूद हैं और ये आप देखिएगा गोल्डन ढाबा है। इस गोल्डन ढाबे के नाम से आप पहचान का अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ के मालिक, यहाँ के संचालक का क्या कुछ कहना है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस गोल्डन ढाबे के बाहर अभी तक इन्होंने पहचान को लेकर कोई स्पष्टीकरण बाहर क्यों नहीं लगाया है, प्रशासन की तरफ से इनको जो है वो क्या आदेश दिए गए हैं, और इनका क्यूआर कोड, क्योंकि कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि अगर आप क्यूआर स्कैन करेंगे उसके बाद जो है वो आपको स्पष्टीकरण हो सकता है कि इस ढाबा संचालक का नाम क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर फिलहाल काउंटर पर कोई नहीं है और इनका क्यूआर कोड हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे कि क्या क्यूआर कोड के जरिए तो इन्होंने अपनी पहचान जो है वो तो नहीं छिपाई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना हर एक कांवड़िए के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
मेरे विजय निशांत, अगर आपको एक बार कैमरे में दिखाएं तो आप देखिएगा इनके क्यूआर में नाम भी गोल्डन ढाबा आ रहा है। यानी कि अगर कोई कस्टमर इस ढाबे पर रुकता है, कोई कावड़िया इस ढाबे पर रुकता है, वो क्यूआर के जरिए अगर स्कैन करता है तो स्कैन में भी नाम को लेकर पहचान नहीं हो पाएगी कि इस ढाबे के संचालक का नाम क्या है। अखिल जी, ये बताइए, आपके ढाबे का नाम द गोल्डन ढाबा है, क्यूआर कोड हमने स्कैन किया, उस पर भी द गोल्डन ढाबा ही नाम सामने आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि एक इस कावड़ रूट पर आपको पहचान बताना जरूरी है? ये ढाबा किसका है? क्यूआर अगर कोई स्कैन कर रहा है तो वो किसके नाम से जा रहा है? पहचान बताऊंगी, मैं लिखेंगे इसमें। कब लिखेंगे? अभी लिख देंगे, आज कल में लिख कावड़ की तो शुरुआत हो चुकी है, कावड़िए इस रूट से होकर लगातार निकल रहे हैं। कोई नहीं, आज या कल में लिख देंगे। आज या कल में लिख देंगे। आप मानते हैं कि ये चूक है आपसे हुई है? चूक के मैंने अभी और चली गई थी, इसलिए थोड़ा जैसा कि कब तक? कल परसों में आप नाम मेंशन कर देंगे। पिछली बार आपने सावन में किया था नाम बाहर दर्ज? बंद कर दिया पिछले साल सावन में। पिछले साल आपका ढाबा बंद ही था? बंद कर दिया हमने। आपके यहाँ वर्कर जो हैं, ये कितने वर्कर हैं? 20-25 वर्कर होंगे। 20-25 वर्कर हैं। सबके बाकायदा नाम, रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड सब कुछ आपके पास? सब हो गया, वेरिफिकेशन है उन लोग? सब लोकल ही, सब कोई बाहर। अच्छा, लोकल ही हैं सारे। एक भाई साहब अभी कह रहे थे कि उन्होंने परसों से ही काम शुरू किया है और वो आपका नाम तक नहीं जानते हैं। वो भाई साहब एक बार कैमरा दिखाइएगा। जो शायद भी बाहर गया हुआ था, मैं आपको बताऊँ, मैं भी अभी तबीयत मेरी खराब चल रही है। कोई ऐसी बात, सब काम लीगल करें, कोई इलीगल काम। लीगल वाली मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। सरकार ये कहती है कि जो कावड़िए यहाँ से गुजरते हैं उनको ये तो जानकारी रहे कि वो किस ढाबे पर बैठ रहे हैं, उनकी पवित्रता, शुद्धता के साथ कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। इसको लेकर आप कभी शिकायत नहीं हुई आप? ना कभी कोई शिकायत नहीं आने की, आगे भी आने कभी भी। तो देखिए, ये गोल्डन ढाबा के मालिक हैं। इनका ये कहना है कि कल परसों के अंदर ही, यानी कि सावन की शुरुआत से पहले ही इस ढाबे के बाहर ये बाकायदा लिस्ट मेंशन करेंगे, जिसमें ये तय रहेगा कि इस ढाबे में काम कौन करता है, इसके संचालक कौन है, ताकि यहां से गुजरने वाले हर एक कावड़िए को ये पता हो कि उसकी शुद्धता के साथ, उसकी पवित्रता के साथ और जिस त्याग के साथ वो इस कावड़ को लेकर, मां गंगा के जल को लेकर अपने घर के लिए, अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करने के लिए निकलता है, उसमें कितनी शुद्धता और कितनी पवित्रता है। सावन शुरू होने वाला है और उसी में शुरू होगी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा से पहले पश्चिमी यूपी से हरिद्वार जाने पर वो जो रास्ता है, उस मार्ग पर रिपब्लिक भारत की टीम जब ढाबों की पड़ताल करने के लिए पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। यहां एक ढाबे पर पूरी पहचान हिंदू की है, यहां तक कि कई प्रतीकात्मक तस्वीरें भी हिंदू देवताओं की लगाई गई हैं, लेकिन ढाबे का मालिक मुस्लिम है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो हम ढाबों का रियलिटी चेक कर रहे हैं और लगातार ऐसे ढाबे हमें मिल रहे हैं जो किसी और नाम से, अलग अलग नाम से, लेकिन उसके संचालक मुस्लिम हैं या फिर कारीगर मुस्लिम हैं। हम ऐसे ही पहुंचे रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा। अब बड़े अक्षरों में रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबा है, लेकिन हमने कोशिश की कि इसका प्रोप्राइटर या मालिक कौन है, संचालक कौन है, कहीं भी कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं। लेकिन ज़रा गौर से देखिए। अब ये देखिए कि यहाँ पर पंडित जी का, ब्राह्मण का चेहरा भी, ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है। ज़रा ये दिखाइए, ये ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उन्हें ये भरोसा हो सके कि ये पंडित जी का है, ये ब्राह्मण का है और शुद्ध वैष्णव ढाबा है। लेकिन धोखा क्या हो रहा है इसके नाम पर, ये अब आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ देखिए बड़े बड़े अक्षरों में रॉयल किंग टूरिस्ट शुद्ध शाकाहारी ढाबा लिखा हुआ, शुद्ध शाकाहारी ढाबा रॉयल किंग। और हर जगह ये जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी तस्वीर है। अब इस तस्वीर को दिखाकर क्या ये भरोसा पैदा करने की कोशिश है? हम जाते हैं अंदर, बात करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं भोजन करने के लिए, लेकिन उन्हें भी शायद ये अंदाज़ा नहीं। शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन आदेश है कि आपको अपना नाम दिखाना है। और एक बार फिर से, चूँकि अभी बात हुई थी, अब एक बार फिर से मैं बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि जितने भी टूरिस्ट ढाबा, जो भी ढाबा हैं, उस पे आप अपने प्रोप्राइटर का नाम बड़े अक्षरों में फ़ोटो के साथ लगाना है। आपने कहीं भी नहीं लगाया है कि आपका नाम या फ़ोन नंबर। कैसे पता चलेगा किसका ढाबा है? नाम लिखवा देंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है नाम से। दिक्कत नहीं थी तो अब तक आपने नहीं लगवाया है, आपने नहीं लिखा है? अब हाईवे पे इतने होटल हैं, कितने अपने नाम लिखवा रखा, कितने अपना फ़ोटो लगवा रखा, ये बताओ आप। किसने लगवा रखा? सबने।
हाय आप तो घूम के आए होंगे। बहुत सारे ढाबे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो धोखा है ना। जैसे कांवड़िया है, अब उनकी मर्जी यहाँ आना चाहे कि नहीं आना चाहे। मोहम्मद तस्लीम वो देखेंगे तो उनकी अपनी मन मानेगा तो आएंगे, नहीं मन मानेगा तो नहीं आएंगे। भले ही आप शुद्ध शाकाहारी का दावा करें ना करें, लेकिन उनका मन नहीं मानेगा तो नहीं आएंगे ना। सही लेकिन बात आप देखेंगे रॉयल किंग, और आपने तो वो तस्वीर भी लगा रखी है, एक पंडित जी ब्राह्मण की तस्वीर लगा रखी है बैनर पोस्टर पर। वो ब्राह्मण जो पंडित जी हैं वो हाथ में थाली हुए, वो तस्वीर लगा कर क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं वो तो वो जो बनाते हैं ये बोर्ड उन्होंने लगा रखी है, बना रखी है। नहीं कहा हुआ होगा बनाने के लिए ना? नहीं हमने नहीं कहा, उन्होंने बना। आपका ढाबा है तो आपने कहा होगा कि ये डिजाइन बना दो ऐसा। हमने तो ये कहा था भाई कोई ऐसा वो दिखा देना इसमें खाने के लिए, खाना लेके आ रहा तो उन्होंने वो बना दिया ब्राह्मण।